मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है जो 2024 जो एडवांस के लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसा ही क्वेश्चन 2016 यानी कि 2016 में भी जो एडवांस नंबर से पूछा था। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास एक कोनिकल बर्थडे हैट है। ओके, हैज अ स्लंट हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, है ना। थोड़ा हम इसका डायग्राम भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक कोनिकल बर्थडे हेट है जिसका स्लांट हाइट हमें कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, एंड द रेडियस ऑफ द बेस सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। और जो बेस सर्कल है, दिस इज बेस सर्कल, तो बेस सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना गिवन है, हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, एंड ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट द कोन रोटेट्स अबाउट इट्स स्टेशनरी अपेक्स। दिस इज अपेक्स जिसका बॉडी क्या करेगा, रोटेट करेगा। ओके, विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वाई। मतलब ये जो पूरा क्या बोलते हैं हेड है वो इस एक्सिस के अबाउट, है ना, वाई एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वाई। The cone also rotates about its orthogonal axis with an angular velocity 5 रेडियन पर सेकेंड। जो कोन है वो अपने एक्सिस के अबाउट भी क्या करेगा, घूमेगा विद एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकेंड। तो हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द कोन with respect to the immediate axis of rotation the cone rolls on a rough surface। मतलब हमें कुल मिला के क्या निकालना है, हमें इसका नेट एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। अब देखिए कि ये जो पर्टिकुलर हमें गिवन है कि ये जो कोन है वो इस रफ सरफेस पे क्या करेगा, रोल करेगा। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, मतलब कॉन्टेक्ट पॉइंट जो होगा, इससे क्या पास होगा, आई ए ओ आर क्या होगा, पास होगा। आई ए ओ आर बोले तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब जब आपका जो सरफेस जो है वो आपका रेस्ट में है तो ये पर्टिकुलर पॉइंट भी बेसिकली किसमें होगा, रेस्ट में होगा, एज पर द रोलिंग कंडीशन। ओके, तो इस पॉइंट का जो क्या बोलते हैं, इस रोटेशन के कारण, इस पॉइंट का इस रोटेशन के कारण जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, वो आपका होगा ओमेगा नॉट इंटू में कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, राइट। और ये जो लीनियर वेलोसिटी है वो कहाँ पर होगा, अगर मैं कहूँ तो वो कहाँ होगा, इनसाइड द पेज होगा। इस केस में ये जो लीनियर वेलोसिटी है जो इसके रोटेशन के कारण राइज होगा, मतलब इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन के कारण राइज होगा, वो कहाँ पर एक्ट करेगा, अंदर की तरफ एक्ट करेगा। मतलब ये मैंने क्रॉस का निशान लगाया और इसका वैल्यू कितना आएगा, ओमेगा नोट इंटू में क्या होगा, आर होगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया। और जब ये कौन इस एक्सिस के अबाउट ही क्या करता है, घूमता है, मतलब रोटेट करेगा, तो जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो बेसिकली कितना होगा, दैट वुड बी इक्वल टू ओमेगा वाई इंटू में कितना होगा, आर होगा ना। आर आपका क्या बेसिकली क्या स्लंट हाइट है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। और as per rolling condition both are equal and opposite, they show we can say that omega naught into r is equal to omega y into में क्या होगा, r हो जाएगा। तो ओमेगा नोट इंटू आर जो होगा वो ओमेगा वाई इंटू में क्या होगा, आर के इक्वल होगा। तो ये एक रिलेशनशिप हमने क्या कर लिया, एस्टेब्लिश कर लिया है। अब ये जो कौन है वो इस एक्सेस के अबाउट क्या कर रहा है, घूम रहा है एक्चुअल में, मतलब तो जो ओमेगा नोट होगा वो ओमेगा नोट का डायरेक्शन क्या होगा, ओमेगा नोट आपका इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा ना। जो ओमेगा नोट होगा वो आपका क्या करेगा, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो दिस इज द ओमेगा नोट which is acting in this particular direction, and cone this cone is also rotating, मतलब due to its orbital motion it is also rotating about y axis,
तो वाई एक्सिस के अबाउट घूमेगा, तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वाई आपका क्या करेगा, इस डायरेक्शन में क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो ये आपका ओमेगा वाई है और ये आपका ओमेगा नोट है। हमें इन दोनों का रिजल्टेंट एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये भी क्या है, वेक्टर है, और ये भी क्या है, वेक्टर है। तो ये एंगल आपका अल्फा होगा, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ओमेगा नॉट ओमेगा वाई में जो एंगल होगा वो बनेगा 90 प्लस में क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। बस अब हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिवेशन। तो हम जानते हैं जो रिजल्टेंट ओमेगा होगा वो बेसिकली कितना होगा, रिजल्टेंट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा वाई क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर होगा, प्लस 2 ओमेगा नॉट ओमेगा वाई। और दोनों में कितना एंगल है, एंगल है आपका π/2 प्लस अल्फा। cos π/2 plus alpha is equal to how much, sin alpha. So this comes out to how much, omega y square plus omega naught square plus 2 omega naught omega y. This comes out to how much, minus sin alpha. So this comes out to minus sin alpha. Okay. अब हमें क्या गिवन है, हमें तो ओमेगा नॉट गिवन है। तो अब उससे बात है, हमें ओमेगा वाई को ओमेगा नॉट से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू, तो जो आपका ओमेगा वाई है, ओमेगा वाई का वैल्यू कितना है, ओमेगा वाई का वैल्यू आपको गिवन है ओमेगा नॉट इंटू स्मॉल आर अपन में कैपिटल आर, पूरे का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, प्लस में क्या आएगा आपका ओमेगा नॉट का भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, प्लस 2 ओमेगा नॉट ओमेगा वाई कितना होगा, ओमेगा वाई आपका होगा ओमेगा नॉट इंटू में स्मॉल आर अपन में क्या आएगा, कैपिटल आर आएगा। और यहाँ पर जो आएगा माइनस साइन अल्फा, तो यहाँ पुट कर देते हैं साइन अल्फा। अब ये एंगल आपका अल्फा है, तो साइन अल्फा कितना आएगा, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो साइन अल्फा को हम पुट करेंगे स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो अब देखिए ना, सबका वैल्यू गिवन है, ओमेगा नोट का वैल्यू में गिवन है 5 रेडियन पर सेकेंड, स्मॉल आर गिवन है 10 सेंटीमीटर, कैपिटल आर गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो इन सबका वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, और इन सबका वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो रिकॉर्ड आंसर आता है वो आपका आता है ओमेगा इज इक्वल टू 4.7 रेडियन पर सेकेंड, राइट। तो जो रिजल्टेंट एंगुलर वेलोसिटी आएगा वो बेसिकली कितना आएगा, 4.7 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका जो है वो रिजल्टेंट एंगुलर वेलोसिटी आएगा। तो आई होप आप सब बच्चों को क्लियर होगा। हैव ए गुड डे।